अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जी हम भी ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बस जी हो रही है तैयारी। बेटी असल में स्कूल से भी आई थी और साथ ही उसकी कुछ फ्रेंड्स भी आ गई, क्योंकि कोई था उनका प्रोजेक्ट तो उन्होंने बनाना था। तो जी बस फिर यहाँ पे आए हैं तो मैं फटाफट से जी खाना रेडी कर रही हूँ। मैंने कहा कुछ बनाऊँ, बच्चे स्कूल से आए हैं, बच्चियाँ स्कूल से आई हैं, तो गोभी चिकन आलू बना रही हूँ। तो जी बस जी मसाला तैयार हो रहा है। अब इसमें जी ये सारे जी स्पाइसेस जाएंगे। मसाले को थोड़ा सा भूनूंगी, फिर चिकन अंदर डाल दूंगी इसके अंदर। जी साथ साथ जी सारे काम चल रहे हैं। खलारा जी इस वक्त पड़ा हुआ है किचन में। और जी बस जी खाने का भी टाइम है, तो जी बस जी लगी हुई है रेस के सारे काम हो रहे हैं। पहले सफाइयों पे लगी हुई थी, सफाइयाँ करके आई हूँ, तो जी अब किचन में आ गई हूँ मैं। किचन की बारी है। मैंने कहा कुछ ऐसा बनाऊं जो वो खा सकें। गोभी चिकन बना रही थी वैसे मैं अपने लिए, लेकिन भाई इसमें मसाले और स्पाइसेस बहुत हैं तो अपने बच्चे नहीं हमारे साथ खाते। तो मैंने फिर फटाफट से मैंने शनेसल वगैरह निकाले और जी चिप्स निकाले बच्चों के लिए। मैंने कहा चले मैं वो फ्राई कर देती हूँ। और जी मैंने अपने हस्बैंड से कह के एक पिज़्ज़ा मंगवा लिया। मैंने कहा चले वो बच्चे शौक से खा लेते हैं, बच्चियाँ खा लेती हैं। और ये अपने लिए हांडी बना रही हूँ, चिकन की भुनाई कर रही हूँ, सारे जी स्पाइसेस वगैरह डाल के मसाला बना के चिकन गोभी और आलू बना रही हूँ मैं। सारा कुछ इकट्ठा ही डाल के बना रही हूँ। और जी बस जी साथ साथ काम चल रहे हैं। बस जी साइकिल सामने आप लोगों को नज़र आ रही है ना, इसकी एक बड़ी कहानी है। ये अगर बाहर ना हो तो जी कोई साइकिलिंग नहीं होती। अगर ये कमरे में चली जाए ना तो बस जी बस फिर भूल जाएं कि मैं कुछ करूं। तो इसलिए फिर मैं इसको बाहर ही रखती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि हाँ इसको भी टाइम देना है। तो जी इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है सामने। हालांकि ये इधर जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने रखा हुआ है कि रेगुलर मैं इसको यूज़ कर सकूँ। जी इधर मैं अपनी एक्सरसाइज साइकिल की कहानी सुना रही थी। मेरे हस्बैंड हर वक्त मुझे कहते हैं कि इसको यहाँ से उठाओ, क्या टीवी लॉन्च में तुमने इसे रखा हुआ है। तो मैं वही आज सोच रही थी, मैं बता रही थी आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही थी कि मैंने इसको इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है कि ये अगर कमरे में चली गई, हालांकि टीवी मेरे बेडरूम में भी है, लेकिन भाई यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर यहाँ पे है तो इसको ये इस्तेमाल में आ जाती है, वरना फिर मैं तो बिल्कुल यूज़ नहीं करती। फिर तो ये भी सिर्फ ये कपड़े सुखाने के फिर काम आएगी। अच्छा जी शनिसल भी हो गए थे रेडी। चिप्स और ब्रावास भी मैंने वेजेस भी मैंने फ्राई कर लिए थे। तो जी बस जी ये बन गया था। मैंने कहा कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बच्चियाँ खाती तो थोड़ा ही है, ज़्यादा इतना खाती भी कोई नहीं है। तो जी बस जी मैंने ये एक ट्रे ऐसे तैयार कर दिया था। मैंने कहा जिसने ये खाना होगा वो ये खा लेगा, जिसने पिज़्ज़ा खाना होगा वो पिज़्ज़ा खा लेगा। और जी साथ से माशाल्लाह से गोभी की भी अच्छी सी भुनाई हो गई थी और मैंने जी इसको अच्छा सा भून लिया था। ये जी मैंने बच्चियों के लिए डाइनिंग टेबल पर जी खाना लगा दिया था। और मैंने कहा पहले काम शाम छोड़ो और आके पहले सारी खाना खा लो, उसके बाद फिर बाकी काम करना। तो जी बस जी चले जी हमारी पहली स्नो पड़ने लग गई है। हल्की हल्की, शायद अभी इतनी अंधेरे में नज़र नहीं आ रही। हल्की 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 सी स्नो पड़ रही है। वैसे तो खैर बता दिया था कि पहले से ही बता दिया था कि स्नो आज पड़नी है। तो जी शुरू हो गई है। ओए ठंड तो वैसे जितनी थी ना, पता चल लग ही रहा था कि पड़ेगी स्नो। तो जी बस हल्की फुल्की सी स्नो स्टार्ट हो गई है। देखते हैं फ्रंट पर जाके देखते हैं कि कैसा है उधर का। बस जी बहुत हल्की हल्की सी स्नो पड़ रही थी, ज़्यादा हमारी तरफ तो नहीं पड़ी। अच्छा जी माशाल्लाह से बच्चों ने खाना भी खा लिया था। अब जी रात का टाइम हो गया था, अब ठंड काफ़ी पड़ रही है। और जी बस जी जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं मैंने स्टार्ट किया है कि रात को बच्चों को ककाओ के साथ या ये चॉकलेट के साथ ना दूध गरम गरम दे दिया करूँ, ताकि अच्छा रहता है ना बच्चों के लिए। बच्चे बेचारे स्कूल जाते हैं, वैसे तो पीती नहीं है, बिल्कुल भी दूध नहीं पीती, बड़े अरसे से इन्होंने पीना छोड़ दिया हुआ है। दूध वगैरह बिल्कुल नहीं लेती ना। लेकिन आजकल मैं कह रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि ये इसको दोबारा से स्टार्ट करें।
तो बस जी वो कर रही हूँ और माशाल्लाह से दिन का इख्तिताम हो गया। बच्चे भी चले गए थे, मैं उनके बेडों पे ही लेके जाऊँगी और उन्हें कहूँगी ये पिएँ, वरना पीते नहीं हैं शौक़ से बिल्कुल भी ये लोग ना। और साथ साथ जी मैं अपने बच्चों को यही कहानी सुना रही थी कि हम बचपन में ना हमारी अम्मी सर्दियों में लाजमी हमें रात को दूध देती होती थी कॉम्प्लान के साथ ना। तो मैं बच्चों को वही बता रही थी कि हम भी नाक मुंह चढ़ा के पीते थे, लेकिन पीते थे। अच्छा जी, हो गया था नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग है ये माशाल्लाह से। जैसे मैंने आपको बताया था, रात को हल्की हल्की स्नो पड़ी थी और जी हमें एक आधा काम था, हम एक काम से जा रहे थे बाहर। आज हमारी एक तरमीन थी, यानी कि एक अपॉइंटमेंट थी। तो जी रास्ता देखें, बर्फ़ माशाल्लाह वाकई हल्की हल्की हमारे एरिया में इतनी नहीं पड़ी थी, लेकिन जो रास्ते में मैं देख रही थी हमारी जी यहाँ पे पहली बर्फ़ जी पड़ गई है और पड़ी हल्की हल्की सी है। जब स्नो पड़ती है तो हर चीज़ एक मैजिकल वर्ड लगती है आपको। अपनी सराउंडिंग्स ऐसा लगता है जैसे किसी आप मैजिकल वर्ल्ड में आ गए हो, और बड़ा ही प्यारा लगता है। मुझे स्नो हमेशा से बहुत पसंद है और बड़ी हैप्पीनेस सी होती है, आपको बड़ी अच्छी फील आती है जब आप स्नो देखते हो। और फर्स्ट स्नो का तो वैसे ही बड़ा ही ज़्यादा आपको शौक़ होता है, लेकिन बस जी अंदर से ही अच्छा लगता है गाड़ी से अंदर से बैठ के देखो तो ये अच्छा लगता है, घर से देखने में अच्छा लगता है, बाहर जाओ तो वही फ्रीजिंग है। लेकिन जी बस जी जा रहे थे हम अपनी एक अपॉइंटमेंट में। ये तो बाय चांस के आज मेरा निकलना हो गया। अच्छा जी, अपॉइंटमेंट से हो गए थे फारिग और जी वही ठंड इतनी थी। फिर हम रुके लीडर, और लीडर की जो कॉफ़ी हमें बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड तो हमेशा वहाँ से लेते हैं हॉट चॉकलेट और मैं लेती हूँ कैपुचिनो। और जी बस जी हमने वो लिया और साथ हमने क्रोसॉन्स लिए और जी अपना ब्रेकफास्ट हम कर रहे हैं ज़बरदस्त सा। और ये जी हमारे एरिया की तरफ है, हमारे एरिया में इतनी स्नो नहीं पड़ी थी। वो जो हम रास्ते में जहाँ से होते हुए गए थे ना, वहाँ पे सही स्नो पड़ी हुई थी। तो जी बस जी अब जा रहे हैं हम घर वापस। और जी अच्छा जी, वापस आके फिर थोड़ा मैंने रेस्ट किया। नाश्ता तो बाहर से ही कर लिया था मैंने। फिर आके भी उठी हूँ तो ये सफाई सफाई की और मैंने जान की क्लिप बनाई। मैंने कहा देखें अब आप मौसम देखें और सुबह का मौसम देखें वही मौसम भी सही आंग मचोली का खेल खेलता है हमारे साथ। अब देखें इतनी ज़बरदस्त धूप निकली हुई है वैसे बाय फ्रीजिंग है, यानी कि अच्छा खासा ठंड है बाय, अच्छी खासी सर्दी हो रही है, लेकिन फिर बड़ी अच्छी धूप भी निकली हुई है। और मैं वही बात कर रही थी, मैंने कहा ये लग रहा है कि सुबह को इतनी शदीद ठंड और अब देखें आप टेम्परेचर, लेकिन बाहर ठंड थी लेकिन धूप बहुत प्यारी थी। तो जी बस जी धूप का फ़ायदा उठाते हुए मैंने तो सबसे पहले जी मशीन लगाई मैंने कहा जल्दी से मैं जी मशीन लगाऊं और कपड़े धोऊं मैं। तो जी बस जी ये था मेरा आज का बड़ा ही खूबसूरत सा दिन, और 2 दिन का ये व्लॉग है। और जी बस जी, लेकिन अब सनशाइन है। जब सनशाइन हो, ये भी मैं कहती हूँ हर मौसम का एक अपना ही हुस्न है। और जी और हर हुस्न ही बहुत मैं कहती हूँ निराला है। और बस स्नो का अपना चार्म है, सनशाइन का अपना चार्म है, हर चीज़ का अपना एक खूबसूरती है। अच्छा जी, ये था मेरा खूबसूरत सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर जी अच्छा लगे तो जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जी मेरी वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ जी दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।